पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि पेट्रोल 210 रुपये तक पहुंचा है, और ये महंगाई मज़ीद होगी अगर हम एक कौम नहीं बनते। एक कौम बनने का क्या मतलब है? एक कौम बनने का मतलब ये है कि हमें कम अज़ कम उन मसाइल पर मिलकर बात करनी चाहिए जो हम सब के मसाइल हैं। मिसाल के तौर पर नामूस रिसालत का मसला वो मसला है जो तकरीबन हर पाकिस्तानी का मसला है, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि इस पर हर पाकिस्तानी बात करे, बल्कि मखसूस लोग बात करते हैं। बाकी बहुत सारे लोग इस मसले पर बात इसलिए नहीं करते कि उनकी पार्टी की तरफ से ऐलान नहीं हुआ, या उनकी पार्टी के लीडर या उनकी पार्टी का ये मंशूर नहीं है। इसी वजह से वो खामोश हो जाते हैं कि चूँकि हमारी पार्टी की तरफ से ऐसा कोई ऐलान नहीं है, हमारी पार्टी के ऐसा कोई मंशूर नहीं है, तो इसलिए वो इस मसले को इग्नोर कर देते हैं और इस पर कोई बात नहीं करते। इसी तरह दूसरा मसला महंगाई का मसला है कि महंगाई का मसला ऐसा मसला है जो तकरीबन हर पाकिस्तानी का मसला है, और हर पाकिस्तानी से मुराद गरीब पाकिस्तानी का मसला है। अमीर तबके या फिर सियासतदान तो ज़ाहिर महंगाई से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हर गरीब पाकिस्तानी का मसला है। इसके बावजूद इस पर हर गरीब पाकिस्तानी बात नहीं करता, इस पर हर गरीब पाकिस्तानी आवाज़ नहीं उठाता कि आखिरकार ये सारा जुल्म हम गरीबों पर ही क्यों है। इसलिए आवाज़ नहीं उठाता कि अगर वो महंगाई उसके पार्टी की तरफ से हो, इनकी उनकी पार्टी हुकूमत में हो, उनकी तरफ से ये महंगाई हो रही हो, तो फिर तो उसे ये बिल्कुल दुरुस्त लगता है और पाकिस्तान की इस्लाह लगती है और पाकिस्तान की मईशत आगे बढ़ती हुई नज़र आती है। और अगर बाद में यही महंगाई किसी दूसरी पार्टी की तरफ से हो और उनकी पार्टी हुकूमत में हो और फिर वो महंगाई कर रही हो, तो फिर वो आवाज़ उठाता है और सामने वाली पार्टी का कारकुन, वही गरीब कारकुन जो थोड़ी अरसा पहले इस पर बात करता था कि महंगाई हो गई है, एहतजाज भी करता था, सब कुछ करता था, अब वो खामोश हो जाता है कि क्योंकि उसकी पार्टी लीडर की तरफ से महंगाई हो रही होती है और अब उससे मुल्क की इस महंगाई में मुल्क की इस्लाह नज़र आ रही होती है और इसमें मईशत की तरक्की नज़र आ रही होती है, और फिर वो खामोश हो जाता है क्योंकि अपनी पार्टी की मोहब्बत में, अपनी पार्टी के लीडर की मोहब्बत में। याद रखें कि कम अज़ कम महंगाई तो वो मसला है जो हम सबका मुश्तरका मसला है। इस पर अगर आपके मुखालिफ पार्टी का कोई भी कारकुन या मुखालिफ पार्टी में से कोई भी शख्स इस पर बात करे तो वो पार्टी, किसी पार्टी से उसका ताल्लुक बाद में है, पहले वो भी आपकी तरह गरीब इंसान है। अगर वो महंगाई पे बात करता है तो कम अज़ कम महंगाई के मसले पर हम सबको एक साथ मिलकर बात करनी चाहिए। हम अगर इस तरह पार्टियों में बिल्कुल अलग थलग होकर बात करेंगे कि कुछ अर्सा एक लोग आवाज़ उठाएंगे कि महंगाई हो रही है और दूसरे लोग कहेंगे कहाँ है महंगाई, हमें तो नज़र नहीं आती, और कुछ अर्से बाद दूसरे कहेंगे कि महंगाई हो रही है और पहले वाले कहेंगे कहाँ है महंगाई, हमें तो नज़र नहीं आती। तो जब तक हम एक कौम नहीं बनते, उन मसाइल पर मिलकर आवाज़ नहीं उठाते जो हम सब के मसाइल हैं, तो ये मसाइल इसी तरह बने रहेंगे, क्योंकि सियासतदानों को पता है कि गरीब आवाम में बहुत सारे बेवकूफ़ ऐसे हैं जो हमेशा उनकी गलतियों को छुपाते रहेंगे, हमेशा उन गलतियों को, उनके गलत कामों को सुनहरे और हसीन काम बताते रहेंगे। तो उस वक्त तक उनका भी काम चलता रहेगा और ये मसाइल भी मज़ीद बढ़ते रहेंगे। इसलिए कोशिश ये करें कि अगर आपको मुखालिफ भी हक और सच की बात कर रहा है तो वहाँ पर उसका साथ दें, और अगर आप किसी जगह गलत हैं तो अपने आप की अपनी गलती को तस्लीम करें और मुखालिफ शख्स की बात को तस्लीम करें, ताकि उन मसाइल पर हम सब मिलकर बात कर सकें जो हम सब के मसाइल हैं, जो हर गरीब पाकिस्तानी का मसला है।